दोस्तों, फिल्में हमारे एंटरटेनमेंट का एक ऐसा जरिया हो चुकी हैं जो कि हमें 2 से 3 घंटे के लिए एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। और इन 2 से 3 घंटों के लिए हम वास्तविक दुनिया से काफ़ी दूर इस इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं जो कि फिल्म का डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता है। यहाँ पर एक आदमी अकेले ही 100 लोगों को मार देता है और उसका बाल भी बाका नहीं होता है। हालांकि बहुत पहले जो फिल्में बनाई जाती थीं वो रियलिटी से थोड़ी दूर हुआ करती थीं, लेकिन वहीं आज के टाइम पर बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जाने लगी हैं जिनमें एकदम रियलिटी हमें दिखाई जाने लगी है, जिससे कि लोग और अच्छे से अपने आप को इन फिल्मों से कनेक्ट करने लगे हैं। और पर्दे पर हमें ये 2 से 3 घंटे की दुनिया दिखाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा हजारों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और तब जाकर कहीं हमें ये फिल्में देखने के लिए मिल पाती हैं। और लोगों को भी पर्दे पर ये फिल्में देखते टाइम पर अच्छा लगना चाहिए, फिर चाहे पर्दे के पीछे कुछ भी हो, फिर चाहे इसमें नजर आने वाली हीरोइन हीरो से आधी उम्र की हो या फिर हीरो हीरोइन से उम्र में कहीं ज़्यादा छोटा हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी एक्ट्रेस तो ऐसी हैं जिन्होंने पर्दे पर पहले पिता के साथ रोमांस किया और आगे चलकर उनके बेटे के साथ भी रोमांस किया, और इन दोनों के साथ ही पर्दे पर इनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो इस वीडियो में हम एक नज़र डालते हैं साउथ इंडिया की उन पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की लीजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी जी के बारे में, जो कि वाकई में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरह की भाषाओं की बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं की बहुत सारी फिल्में की, और हर इंडस्ट्री में श्रीदेवी जी ने एक से बढ़कर एक और कभी ना भूलने वाली फिल्में दी। वो बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करती थीं और उन्होंने बहुत ही कम उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और उनकी खूबसूरती का राज कुछ ऐसा था कि उन्होंने पर्दे पर पहले पिता के साथ रोमांस किया और आगे चलकर उनके बेटे के साथ भी रोमांस किया। जैसे कि तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर अक्कीनेनी नागेश्वर राव और उनके बेटे अक्कीनेनी नागार्जुन के साथ श्रीदेवी ने काम किया। 70s और 80s की बहुत सारी फिल्मों में हमें श्रीदेवी अक्कीनेनी नागेश्वर राव के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं, जहां पर इनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं और इनकी जोड़ी को उस टाइम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन श्रीदेवी जी की खूबसूरती आगे चलकर बढ़ती ही गई, और आगे चलकर उन्होंने अक्कीनेनी नागेश्वर राव के बेटे नागार्जुन के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें सन 1988 में आई फिल्म आखिरी पोर्टम, सन 1994 में आई फिल्म गोविंदा गोविंदा, 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह और सन 1995 में आई मिस्टर बेचारा जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और लोगों ने जितना पसंद श्रीदेवी और अक्कीनेनी नागेश्वर राव की जोड़ी को किया था, उतना ही पसंद आगे चलकर लोगों ने श्रीदेवी और नागार्जुन की जोड़ी को भी किया था। यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि अक्कीनेनी नागेश्वर राव उम्र में श्रीदेवी जी से लगभग 40 साल बड़े थे, और उनके बेटे नागार्जुन भी श्रीदेवी से लगभग 4 साल बड़े थे। अब अक्कीनेनी परिवार की बात हो ही रही है तो नागार्जुन और उनके बेटे नाग चैतन्य ने भी एक ही एक्ट्रेस के साथ पर्दे पर रोमांस किया। ये एक्ट्रेस हैं रकुलप्रीत सिंह, जिन्होंने नागार्जुन के साथ मना मुधुटू जैसी फिल्म के अंदर रोमांस किया। ये फिल्म आई थी सन 2019 में, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि इसके लगभग 2 साल पहले रकुलप्रीत सिंह सन 2017 में नागार्जुन के बेटे नाग चैतन्य के साथ भी रोमांस कर चुकी थीं। ये फिल्म थी ररंधोई वेदिका चौधम, और यहाँ पर जब रकुलप्रीत सिंह ने नागार्जुन के साथ पर्दे पर रोमांस किया तो वो उनसे लगभग 31 साल छोटी थीं, और उनके बेटे नाग चैतन्य से भी रकुलप्रीत सिंह लगभग 4 साल छोटी हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि पहले रकुलप्रीत सिंह ने पर्दे पर नाग चैतन्य के साथ रोमांस किया, और आगे चलकर इसके लगभग 2 साल बाद उनके पिता नागार्जुन के साथ रोमांस किया था। मतलब पहले बेटे के साथ रोमांस किया और बाद में आगे चलकर पिता के साथ रोमांस किया। तमन्ना भाटिया साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने वाली एक और बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लोगों ने उनकी इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। तमन्ना भाटिया ने सन 2012 में पहले रामचरण के साथ फिल्म रच्चा में काम किया, जहां पर तमन्ना भाटिया और रामचरण के बीच में बहुत सारे हॉट सीन भी फिल्माए गए थे। हालांकि सन 2012 में आई फिल्म रच्चा में रामचरण और तमन्ना की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और आगे चलकर सन 2019 में हमें तमन्ना भाटिया चिरंजीवी के साथ फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी में रोमांस करती हुई नजर आईं। हालांकि वैसे तो ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन इसमें भी तमन्ना भाटिया ने चिरंजीवी के लव इंटरेस्ट का ही किरदार निभाया था। और यहाँ पर अगर उम्र की बात करें तो तमन्ना भाटिया चिरंजीवी से लगभग 34 साल छोटी हैं, और उनके बेटे रामचरण से लगभग 4 साल छोटी हैं। तमन्ना भाटिया के अलावा काजल अग्रवाल भी इन पिता और बेटे की जोड़ी के साथ रोमांस करने में पीछे नहीं रहीं, जहाँ काजल अग्रवाल ने रामचरण के साथ फिल्म मगधीरा, नायक और गोविंदू अंदराबी देले जैसी फिल्मों में रोमांस किया। मतलब रामचरण ने अभी तक के अपने कैरियर में आई फिल्मों में सबसे ज़्यादा काजल अग्रवाल के साथ ही काम किया है।
और काजल अग्रवाल और रामचरण की जोड़ी को भी लोग पर्दे पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आगे चलकर काजल अग्रवाल ने सन 2017 में उनके पिता चिरंजीवी के साथ भी काम किया और चिरंजीवी के साथ आई उनकी ये फिल्म थी कैदी नंबर 150। हालांकि इसमें उनके बेटे रामचरण ने भी एक कैमियो अपीयरेंस निभाया था, लेकिन इसमें काजल अग्रवाल ने मेनली चिरंजीवी के लव इंटरेस्ट का ही किरदार निभाया था। अब बात करें अगर उम्र की तो काजल अग्रवाल चिरंजीवी से लगभग 30 साल छोटी हैं। हालांकि रामचरण और काजल अग्रवाल की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं है। लवन्या त्रिपाठी जिन्होंने भी पर्दे पर नागार्जुन के साथ रोमांस किया और उनके बेटे नाग चैतन्य के साथ भी रोमांस किया। पहले तो लवन्या त्रिपाठी हमें सन 2016 में आई फिल्म सोगादे चिनी नायना में नागार्जुन के अपोजिट नजर आईं, जहां पर इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये फिल्म भी लोगों को काफ़ी पसंद आई। हालांकि अगर आपको याद हो तो लवन्या त्रिपाठी इसके पहले भी सन 2014 में आई फिल्म मनम के अंदर एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आ चुकी थीं, जिसमें हमें पूरा अक्कीनेनी परिवार ही नजर आया था, जैसे अक्कीनेनी नागेश्वर राव, नागार्जुन और नाग चैतन्य। लवन्या त्रिपाठी आगे चलकर हमें नाग चैतन्य के साथ भी फिल्म युद्धम शरणम में नजर आईं। बात करें अगर उम्र की तो लवन्या त्रिपाठी नागार्जुन से लगभग 29 साल छोटी हैं और उनके बेटे नाग चैतन्य से लगभग 4 साल छोटी हैं। एक्चुअली फिल्मों में ये कल्चर आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जहाँ पर लगभग हर एक इंडस्ट्री में हमें ऐसा देखने के लिए मिल जाता है कि हीरो अपनी उम्र से आधे उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करता हुआ दिखाई देता है। जैसे वो कहते हैं ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो वो एग्जाम्पल हमें फिल्मों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर हीरोइनों का कैरियर फिल्मों में 10, 15 या कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुई तो 20 साल तक टिक जाती है और इस टाइम पर इन एक्ट्रेस को फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद इन एक्ट्रेसेस को दरकिनार कर दिया जाता है और इन्हें फिल्मों में माँ के या बहनों के रोल दिए जाते हैं। और ये आप किसी भी एक्ट्रेस के कैरियर को उठाकर देख सकते हैं। लेकिन फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लगभग 40 और 50 साल तक लगातार फिल्मों में बतौर एक्टर काम करते आए हैं और अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए भी नजर आते हैं। साउथ की एक और एक्ट्रेस थी राधा, जिन्होंने भी बहुत सारी तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं की फिल्मों में काम किया और वो भी हमें ऑन स्क्रीन पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं। जैसे अपने कैरियर की बहुत सारी फिल्मों में राधा हमें शिवाजी गणेशन के अपोजिट नजर आईं और आगे चलकर राधा ने शिवाजी गणेशन के बेटे प्रभु के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और उन्होंने पहले पिता और बाद में बेटे के साथ पर्दे पर रोमांस किया। इन सारी चीज़ों में बॉलीवुड इससे भी आगे रहा है। हम एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाएंगे, जहां पर हम बॉलीवुड में पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वाली हीरोइनों के बारे में बात करेंगे और उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे। और ये वाला वीडियो आएगा हमारे चैनल बॉलीवुड फ्लैशबैक पर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।